आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की मूल आकांक्षा होती है, मूल इच्छा होती है। और वो प्रश्न है कि दुखों का नाश कैसे हो और प्रसन्नता की प्राप्ति कैसे हो। हर व्यक्ति जीवन में प्रसन्न होना चाहता है, लेकिन वास्तविक जो प्रसन्नता होती है वो मिलती नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में दुख ना हो, दुखों का नाश हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जिसको हम लोग सुख समझते हैं, कुछ समय बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। और अगर कहा जाए तो दुख के रूप में नहीं आता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख तो चाहता नहीं है जीवन में। दुख हमेशा सुख के वेश में ही आता है। जिस चीज़ से आप चाहेंगे कि सुख होगा, वही बाद में दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें इन्हीं दो प्रश्नों पे डिस्कशन किया जाएगा कि दुख की समाप्ति कैसे हो और प्रसन्नता की प्राप्ति कैसे हो। अगर प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाए आपको जीवन में, तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और अगर दुख समाप्त हो जाए तो फिर जीवन जीने का आनंद ही अलग होगा। तो ये जो मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बतलाने जा रहा हूँ, बल्कि ये भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 64, 64 और 65, इन दोनों श्लोकों का सार होगा। इन दोनों श्लोकों को आप अगर समझ जाएंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता होनी ही होनी है और आपके जीवन में दुखों का अभाव हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। श्लोक संख्या अध्याय 2 में है हम लोग, श्लोक संख्या 64। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरण आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो दो तरह की बातें हो सकती हैं। या तो हम लोग इंद्रियों के द्वारा गाइडेड हों, या इंद्रियां हमारे द्वारा गाइडेड हो, हमारे द्वारा निर्देशित हो। दोनों चीज़ों में अंतर आ जाता है। अगर आप इंद्रियों के निर्देश पे कार्य करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप वास्तव में इंद्रियों के गुलाम हैं। लेकिन अगर इंद्रियां आपके निर्देश पे काम करती है, इसका मतलब होता है कि इंद्रियों पर आपका नियंत्रण है। आप जैसा चाहते हैं वैसा इंद्रियां करती हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसा इंद्रियां चाहती हैं वैसा आप करते हैं। विषय जो होते हैं, विषय आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि आप अपनी इच्छा से विषयों में विचरण करते हैं। और एक होता है कि विषय को देखकर इंद्रियां उस ओर आकर्षित हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं, और फिर आप भी उस ओर दौड़ पड़ते हैं, आपका मन भी उस ओर खिंच जाता है। तो इस दोनों केसेस में बहुत बड़ा अंतर है। जब व्यक्ति इंद्रियों के अनुसार घूमने लगता है, इंद्रियों के अनुसार बरतने लगता है, तो निश्चित रूप से वो इंद्रियों का गुलाम होता है, उसका मालिक नहीं होता। लेकिन जब वही इंद्रियां आपके निर्देश पे कार्य करती हैं, आपके नियंत्रण में रहती है, उनकी बागडोर आपके हाथों में होती है, तो आप उन इंद्रियों के मालिक होते हैं, उनके गुलाम नहीं होते। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में है और राग द्वेष से रहित हैं, मतलब अटैचमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी विषय से उसको आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, और कहीं उसको घृणा होने लगे, कहीं उसको द्वेष होने लगे, तो नहीं, उसकी इंद्रियां जो हैं वो वश में की हुई हैं, साथ ही साथ राग और द्वेष से रहित हैं। मतलब किसी चीज़ में उसको ना तो अटैचमेंट है और न ही उससे कोई घृणा है।
ना तो आसक्ति है और न ही उससे घृणा है, तो वो राग और द्वेष दोनों से रहित है उसकी इंद्रियां। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां राग और द्वेष से रहित होती हैं और साथ ही उसके नियंत्रण में होती है, उसके वश में होती है, वैसा पुरुष अगर विषयों में भी विचरण करे तो भी विषयों के विचरण करने से उसको ऐसा नहीं होता कि वो आसक्त हो जाता है उन विषयों में, बल्कि विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है, प्रसाद को प्राप्त करता है। तो जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हैं, राग द्वेष से रहित हैं, वही पुरुष विषयों का वास्तव में भोग कर सकता है और वास्तव में प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो उसमें आसक्त हो जाएगा, जो उसमें इंडल्ज हो जाएगा, उसे तो फिर होश ही नहीं रहेगा, उसकी इंद्रियां तो कभी वश में रह ही नहीं सकती। और जब इंद्रियां वश में नहीं होंगी, मन वश में नहीं होगा, तो वो उनका गुलाम हो जाएगा और गुलाम को प्रसन्नता कभी नहीं मिलती। हमेशा राजा को प्रसन्नता मिलती है, उसके मालिक को प्रसन्नता मिलती है, गुलाम को वास्तविक प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो अगर आप इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, विषयों के गुलाम बन जाते हैं, विषय आपको नियंत्रित करते हैं, इंद्रियां आपको नियंत्रित करती हैं, तो आपको वास्तविक प्रसन्नता तो कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रसन्नता को कौन प्राप्त करता है? जिसके इंद्रियां उसके अधीन की हुई हैं, उसके वश में है और राग द्वेष से रहित है। किसी अच्छे विषय को देखकर मान लीजिए उसे कोई राग नहीं होता, उसे कोई आसक्ति नहीं होती, और कुछ ऐसा विषय है जिसमें विचरण करना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है और वो नहीं चाहता, फिर भी उससे कोई द्वेष नहीं होता, वो राग द्वेष से रहित होकर विषयों में विचरण करता है। तो ऐसे पुरुष को विषय छू नहीं सकते। वो विषयों का भोग भी करेगा, उससे प्रसन्नता भी प्राप्त करेगा, लेकिन विषय उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उसे अपना गुलाम नहीं बना पाएंगे, बल्कि वो उनका मालिक होगा, वो राजा होगा। विषय और इंद्रियां उसके आदेश पर कार्य करेंगी। तो प्रसन्नता प्राप्त करने का यही क्लू है जो भगवान बतला रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, अपने मन को अपने वश में रखेंगे। जब आप इंद्रियों को अपने वश में जब रखेंगे तो विषयों में विचरण करने से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति जो नियंत्रण के साथ विषयों में उतरता है, उसे आनंद प्राप्त होता है, उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, और वो प्रसन्नता वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वह विषयों के आसक्त नहीं है। ऐसा वो जब चाहे उस विषयों में विचरण करना छोड़ सकता है, जब चाहे उसमें विचरण कर सकता है, वो उसकी इच्छा पर है। लेकिन जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, वो उनके अधीन हो जाता है, अर्थात विषय देखते ही उसकी इंद्रियां जो है छटपटाने लगती हैं कि मैं कैसे विषयों का भोग करूं, मैं कैसे विषयों में उतरूं, विचरण करूं। तो ऐसा पुरुष कभी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है। वो तो गुलाम है, विषय उसको जब चाहे खींच लेते हैं, इंद्रियां जब चाहे विषयों में उतार देती हैं। तो वैसा पुरुष कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, वो अंततः दुखी ही होगा, क्योंकि कुछ भी वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, बल्कि विषय या परिस्थितियाँ उसको उस भोग में उतार देती हैं। तो जब हम गुलाम होते हैं ना, जब हम किसी और के वश में हो जाते हैं, तो कभी भी वास्तविक प्रसन्नता नहीं मिल सकती। वास्तविक प्रसन्नता वहीं मिलती है जहाँ सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है। हम विषयों को नियंत्रित कर लें, इंद्रियों को नियंत्रित कर लें, तो जब हम विषय में विचरण करेंगे, विषयों में उतरेंगे भी, तो फिर हमें प्रसन्नता मिलेगी, हमें दुख नहीं मिलेगा। और ये तो प्रसन्नता की बात हुई कि प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है। तो प्रसन्नता, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसे ही प्राप्त होगी जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं। इंद्रियों को वश में करके वो विषयों में विचरण करता है, विषयों में उतरता है। ऐसे पुरुष को कभी भी अप्रसन्नता नहीं होगी, विषयों में विचरण करने से भी वो प्रसन्न होगा, और वास्तविक प्रसन्नता भी यही होगी। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कि प्रसादे सर्व दुखानां
हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कह रहे हैं कि प्रसाद से अर्थात प्रसन्नता होने से इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो वास्तविक जो प्रसन्नता जो मैंने बतलाई कि अंतःकरण को अपने वश में कर ले, इंद्रियों को अपने वश में कर ले, तो ऐसे पुरुष को विषयों में विचरण करने से भी प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। और जिसको प्रसन्नता प्राप्त होती है ना, जो वास्तविक प्रसन्नता जिसको प्राप्त होती है, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है, उसके सभी दुखों का अभाव हो जाता है। कहा जा रहा है हानिरस्योपजायते, मतलब दुखों की हानि हो जाती है। तो जैसे अगर कहीं प्रकाश हो तो वहाँ अंधकार नहीं होता। जैसे एक कमरा है, उसमें लाइट नहीं जल रही है, उसका बल्ब जो है स्विच ऑफ किया हुआ है, आप जब उस कमरे में जाएंगे तो आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप बल्ब का स्विच ऑन कर देंगे वहाँ प्रकाश हो जाएगा, फिर अंधेरा गायब हो जाएगा। मतलब अंधेरे की हानि हो जाएगी, अंधेरा माइनस हो जाएगा, अंधेरा है ही नहीं, क्योंकि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा हो नहीं सकता। उसी प्रकार से जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ दुख हो नहीं सकता। तो जैसे ही प्रसन्नता आती है वैसे ही दुख समाप्त हो जाता है, दुख गायब हो जाता है। समाप्त भी होना नहीं कहेंगे, दुख का अभाव हो जाता है, दुख की हानि हो जाती है, मतलब दुख रहता ही नहीं। अगर प्रकाश होगा तो अंधकार रह ही नहीं सकता। जैसे ही आप स्विच ऑन कर रहे हैं बल्ब का, अंधकार समाप्त, अंधकार है ही नहीं, अंधकार की हानि हो गई। उसी प्रकार से प्रसन्नता आने से दुखों की हानि हो जाती है। तो दुखों को समाप्त करने का तरीका क्या है कि प्रसन्नता हो। और प्रसन्नता कैसे मिलती है? जब इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो और राग द्वेष से रहित हो, ना तो आसक्ति हो ना तो द्वेष हो। अगर ऐसी इंद्रियां आपकी हैं, किसी भी भोग से ना तो उसको द्वेष हो ना उसको उसमें आसक्ति हो, तो ऐसी इंद्रियां ही विचरण करती हैं जो विषयों में, तो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और प्रसन्नता की जब प्राप्ति होती है तो दुखों की हानि हो जाती है, दुख नहीं रहते, उसके बाद दुख समाप्त हो जाते हैं। तो दुख को समाप्त करने का क्लू यहीं पे दिया गया है भगवद गीता में। अगर हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो दुखों की हानि होनी चाहिए। और दुखों की हानि कब होगी? जब प्रसन्नता होगी। जहाँ भी प्रसन्नता का वास होगा, जहाँ भी प्रसन्नता होगी वहाँ दुख हो नहीं सकते, दुख समाप्त हो जाते हैं। तो मूल तत्व क्या हुआ? मूल तत्व हुआ अपने वश में की हुई इंद्रियां, राग द्वेष से रहित इंद्रियां। यानी आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, उनको अपने वश में रखना होगा। अगर आप उनको अपने वश में रखते हैं तब आप विषयों में जब विचरण करेंगे, विषय में जब उतरेंगे, भोग जब उसका करेंगे, तो उससे सिर्फ प्रसन्नता होगी, उससे दुख नहीं मिलेगा। तो वो जो प्रसन्नता होगी, जैसे ही वो वास्तविक प्रसन्नता, वो जो आनंद आपके अंदर उतरेगा, तो आपके सभी दुखों को नाश कर देगा, सभी दुखों को समाप्त कर देगा। और वो वास्तविक प्रसन्नता ही दुखों की समाप्ति का कारण बनेगी। तो यहाँ पे भगवान ने प्रसन्न कैसे हो, चित्त प्रसन्न कैसे हो, प्रसन्न चित्त व्यक्ति कैसे बने, और प्रसन्न चित्त होने से कैसे सभी दुखों का अभाव हो जाता है, ये भगवान ने बतलाया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दुखों का नाश करना है तो सुख के पीछे भागने से नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुख का समाप्त करना है तो मैं सुख के पीछे भागूंगा तो मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि मेरे पास धन का अभाव है, मैं धन ले आऊँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको किसी व्यक्ति को सब बहुत बड़ा मकान चाहिए और वो सोच रहा है कि उस बड़े मकान को जब मैं प्राप्त कर लूँगा तब मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुख वैसे नहीं मिलता, सुख तभी मिलेगा जब दुख का अभाव होगा, और दुख का अभाव तभी होगा जब आपके चित्त में प्रसन्नता होगी। और आपके चित्त में प्रसन्नता तभी होगी जब
आप इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने वश में करके भोग करेंगे। भगवान भोग में या विषयों में विचरण करने से नहीं रोक रहे। ऐसा आप मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि आप धन को अर्जित न करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसमें इंडल्ज नहीं होना है। अपने आप को नियंत्रण में रखना है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है। जब ऐसा करके आप विषयों में विचरण करेंगे, वो विषय फिर आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होगा कि उस तरह से विषय में जब विचरण करेंगे ना, तब आपको वास्तविक रूप से प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जब वास्तविक रूप से प्रसन्नता प्राप्त होगी तो आपके सभी दुखों का अभाव हो जाएगा, सभी दुखों की हानि हो जाएगी, सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और फिर आप वास्तविक सुख को प्राप्त करेंगे। तो वास्तविक सुख कैसे मिलता है वो आपको अगले श्लोक में पता चलेगा। तो उसके लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।